आइए। घर तो बहुत अच्छा है। ये लीजिए घर की चाबी। किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है? तो मैं चलता हूँ। ठीक है। श्वेता जी, लगता है रमेश के घर में कोई नया किराएदार आया है। माथुर साहब, ये आया है कि आई है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या मतलब? हाँ, मुझे तो ये किन्नर लग रहा है। क्या? हाँ देखिए ना, उसकी चाल ढाल से ही पता चल जाता है। रमेश ने अपनी सोसाइटी में किन्नर को घर दिलवाकर अच्छा नहीं किया। जब लोगों को पता चलेगा कि हमारी सोसाइटी में किन्नर रहता है तो सोचिए कितनी बदनामी होगी हमारी। सही बात है। नहीं नहीं श्वेता जी, हम लोगों को मिलकर इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, आप सोसाइटी के बाकी के मेंबर्स को बुलाइए, हम सब मिलकर इसको निकलवा देंगे। हाँ हाँ, चलो चलो, ऐसा ही करते हैं। हाँ हाँ। माथुर जी, अब बताइए भी बात क्या है? हमें लेट भी हो रहा है। बात हमारी सोसाइटी की इज्जत की है। आप लोग जानते हो रमेश ने जिसको किराए पे मकान दिया है वो कौन है? नहीं ना, वो एक किन्नर है, किन्नर। अब आप लोग सोचिए, अगर आसपास की सोसाइटी में पता चला कि हमारी सोसाइटी में किन्नर रहते हैं तो हमारी सोसाइटी की वैल्यू क्या रहेगी? हाँ यार, रमेश ने कुछ ठीक नहीं किया। आने दो उस रमेश को। आज ही हम उस किन्नर से मकान खाली करवाते हैं। यस। ये शरीफों का मोहल्ला है, इनको किराए पे देने के लिए कोई और नहीं मिला था क्या? जो एक किन्नर को किराए पे घर दे दिया। अरे भाई लोग, गुड मॉर्निंग। आज इतनी अर्जेंट सोसाइटी की मीटिंग, क्या बात है? ये मीटिंग आपकी वजह से ही बुलानी पड़ी है रमेश भाई। मेरी वजह से? पर क्यों? और क्या, ये आपने अपना घर किसको किराए पे दे दिया है? अगर आपको घर देना ही था तो कोई अच्छे इंसान को देते या फिर हमें बोल देते। ऐसे किन्नर को घर देने की क्या जरूरत थी? अरे मेरे किराएदार से कुछ गलती हुई है क्या? आखिर बात क्या है? उसकी गलती यही है कि वो एक किन्नर है, और एक किन्नर हम सबके बीच कैसे रह सकता है? अरे वो किन्नर है, उसमें उसकी क्या गलती है? उनका रहन सहन अलग होता है, उसीलिए उनको हमारे समाज से अलग रखा जाता है। जो गलती शुरू से होती आ रही है वो क्या जरूरी है वो बार बार हम दोहराया जाए? अरे वो भी हमारे समाज का हिस्सा है। रमेश भाई, हमें समझाने की कोशिश मत कीजिए। आप जल्दी से उस किन्नर से मकान खाली करवाइए और उसे निकालिए यहाँ से। अरे क्यों निकालूं मैं उसे? क्या वो इंसान नहीं है? उससे हमारे समाज में रहने का अधिकार नहीं है क्या? देखिए, बिना किसी वजह से किसी को बेघर करना, ये क्या बात हुई? और सिंपल, आप सब सुन लीजिए, अगर आप लोगों को कोई भी तकलीफ है ना तो आप उससे रिश्ता मत रखिए, बात खत्म।
आप इस तरह की जबरदस्ती नहीं कर सकते रमेश भाई। देखिए, जब तक मुझे कोई परेशानी नहीं होती तो मैं उसे रहने देता, उसे कुछ नहीं करता। और देखिए, मैंने उसके बारे में सब कुछ पता किया है। वो बहुत ही अच्छा इंसान है। अरे प्राइमरी स्कूल में वो टीचर है। और देखिए, मैं गारंटी लेता हूँ उनसे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। रमेश भाई, परेशानी हो या ना हो, लेकिन हम लोग एक किन्नर को अपनी सोसाइटी में नहीं रहने देंगे। आप सभी लोग बिना वजह बेकसूर को बेघर कर रहे हो। शुरू से समाज में उसका बहिष्कार होता आया है। और सोचिए, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो वो भी हमारे साथ ही इसी समाज में रहते। अरे उसमें और हमें कोई फर्क नहीं है भाई। उसको भी हमारे साथ रहने का पूरा अधिकार है। लेकिन सुनिए, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उसे बेघर कर दूंगा, कि उसे बेघर करने से मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पापा, यही आंटी है जो मेरे को अस्पताल ले गई थी। तुझे ये चोट कैसे लगी बेटा? मम्मी, मैं बस का इंतजार कर रहा था, तभी एक बाइक वाले ने आकर मेरे को टक्कर मार दी। तभी एक आंटी आई और वो मेरे को अस्पताल ले गई और उन्होंने मेरी ये पट्टी करवाई। फिर तुमने उन आंटी को थैंक यू बोला बेटा? कैसे बोल सकता हूँ, वो ही चले गए थे। ये बहुत ही अच्छी आंटी है।